हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 4 कोपल का 5 चैप्टर जिसका नाम है घाघ या भड्री। ठीक है, भड्री का मतलब होता है घाघ की पत्नी। तो हम इसके बारे में कुछ परिचय दे देते हैं। ठीक है, परिचय। घाघ ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान हुए। उन्होंने मौसम विज्ञान को बोल चाल की भाषा में लिखा है जो प्रस्तुत पाठ में दिए गए हैं। मतलब घाघ ज्योतिष जो है शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान थे। ठीक है, उन्होंने मौसम विज्ञान को बोलचाल की भाषा में लिखा है जो नीचे जो है प्रस्तुत पाठ में नीचे दिए गए हैं, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें जो पढ़ने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है भड्री। भड्री का मतलब होता है घाघ की पत्नी, जब हमने ऊपर बताया था। ठीक है, हम शब्दार्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिजुरी, बिजुरी का क्या मतलब होता है? बिजली। बिजुरी मतलब क्या होता है? बिजली। ठीक है, बाव, बाव का मतलब होता है हवा। वाव का मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, बरघा, बरघा का मतलब होता है बैल। बरघा का क्या मतलब होता है? बैल। ठीक है, औवा बौआ का क्या मतलब होता है? घूम घूम के, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी जोर से तो कभी धीरे से। औवा बौआ का क्या मतलब होता है? घूम घूम के, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी जोर से, कभी धीरे से। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? बतास, बतास का क्या मतलब होता है? वर्षा ऋतु की हवाएं। जब बारिश होती है तो उसमें कुछ हवा चलती है, उसी को कहा जाता है बतास। ठीक है, निबद्दर का क्या मतलब होता है? बिना बादल का। निबद्दर का क्या मतलब होता है? बिना बादल का। ठीक है, बरखा, बरखा का क्या मतलब होता है? बादल। बरखा का क्या मतलब होता है? बादल। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे कि बरखा का क्या मतलब होता है, तो होता है बादल। भूई, भूई का मतलब होता है धरती पर। ठीक है, हून, हून मतलब होता है होना। होना का मतलब होता है अच्छा होगा। ठीक है, दून, दून मतलब होता है दो गुना। सवाई, सवाई का मतलब होता है एक शेर के बदले सवा शेर। ठीक है, मूर मतलब होता है लागत। गवाई का मतलब होता है गवाना पड़ता है। तो हम जो है शब्दार्थ पढ़ चुके हैं, तो हम नीचे जो दिए गए हैं जो पाठ है उन्हें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे हमें काफ़ी सहायता मिल जाएगी शब्दार्थ से। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उत्तर चमके बिजुरी, पूरब बहती वाव, घाघ कहे सुन भंडारी, बरघा भीतर लाओ। मतलब कि कहा जा रहा है कि जब उत्तर की दिशा में बिजली चमकती हो और पूरब की वायु बहती हो तो घाघ कहते हैं। मतलब कि जब उत्तर की दिशा में बिजली चमकती हो और पूरब में वायु बहती हो तब उससे घाघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाघ कहा जाता है। कि हे भड्री सुनो, बैलों को घर के अंदर ले आ, वर्षा अवश्य होगी। ये कौन कहता है? घाघ की पत्नी। घाघ की पत्नी बोलती है कि हे भड्री सुनो, बैलों को घर के अंदर ले आओ, वर्षा अवश्य ही होगी। फिर क्या है? औवा बौआ बहे बतास, तब होबे बरखा के आस। इसका क्या मतलब होगा? औवा बौआ, औवा बौआ का मतलब वहाँ पर क्या था? कभी पूरब से तो कभी पश्चिम से जो अनिश्चित हवाएं चलती हैं उसे औवा बौआ कहा जाता है। ठीक है, अगर वर्षा ऋतु में कभी इधर कभी उधर, कभी तेज कभी मंद, मंद के मतलब होता है धीरे। ठीक है, मंद का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे। अनिश्चित हवाएं चलने लगे तो जानो कि पानी अवश्य बरसेगा। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर वर्षा ऋतु में कभी इधर तो कभी उधर, कभी तेज से तो कभी धीरे से अनिश्चित जो हवाएं चलती है, मतलब कि कब क्या कैसा हवा चलने लगे उसे अनिश्चित कहा जाता है। ठीक है, हवाएं चलने लगे
तो समझ लेना कि पानी जो है अवश्य ही बरसेगा। ठीक है। लाल पियर जब होए आकाश, तब नाही बरखा की आस। मतलब कि जब आकाश जो है लाल पीला होने लगे तब वर्षा की आस नहीं है। जैसे लाल पीला इसमें कहा जा रहा है धूप को, अगर धूप रहता है तो बारिश होता है नहीं ना। ठीक उसी तरह इसमें कहा जा रहा है कि आकाश जब लाल पीला होने लगे तब वर्षा की आस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें बारिश नहीं होती। ठीक है। रात निवद्दर दिन को छाया, कहे घाघ अब बरखा गया। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा जब रात्रि में बादल ना हो और दिन में बादलों की छाया हो तो घाघ कहते हैं कि अब वर्षा चली गई। मतलब कि जब रात में बादल ना हो, ठीक है, और दिन में बादलों की छाया हो, मतलब कि दिन में भी छाया हो और रात्रि में भी बादल ना हो, तो घाघ कहते हैं कि अब वर्षा चली गई, मतलब कि बारिश जो है अब नहीं होगी। ठीक है। उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा होई भूई जल बढ़े। इसका क्या मतलब होगा? फिर से हम पढ़ देते हैं। उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा होई भूल जल चढ़ बढ़े। जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े तो समझो कि बारिश होगी और पृथ्वी पर जल बढ़ेगा। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े तो समझ लेना कि बारिश जो है वो होगी और पृथ्वी का जल स्तर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। आगे जो है कहा जा रहा है अगहन बरसे हून, पूस बरसे दून, माघ बरसे सवाई, फागुन बरसे मुड़ गवाई। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा यदि अगहन में वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है और पूस में वर्षा हो तो दुगनी फसल होगी और माघ में वर्षा होने से सवाई पैदावार होती है, परंतु वर्षा यदि फागुन के महीने में होती है तो बीज भी नहीं मिलता। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश जो है अगहन में हो तो फसल क्या होगी? अच्छी होगी। अगहन किसको कहते हैं? ये जो है हमारा, जैसे कि आप लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, वो जो है ठीक उसी तरह का वो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया हम लोग का 12 महीना का। लेकिन 12 महीने का अगर हिंदी लैंग्वेज पूछा जाए कि हिंदी में क्या होता है, तो वो होता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़, उसी में आता है अगहन एक महीना। ठीक है। अगहन, तो अगहन में जो है वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है। ठीक है। और पूस में वर्षा हो तो दुगनी फसल होगी। यहाँ भी पूस भी क्या है? एक महीना है। ठीक है। फसल दुगनी होगी। ठीक है। और माघ में वर्षा होने से सवाई पैदावार होती है। यहाँ भी माघ जो है एक महीना है, परंतु वर्षा यदि फागुन के महीने में होती है तो बीज भी नहीं मिलता। मतलब कि अगर बारिश जो है फागुन मतलब कि जब होली टाइम आता है ना तो वो फागुन में ही होता है। ठीक है। तो मतलब कि होली टाइम जब अगर वर्षा हो ना तो बीज भी नहीं मिलती है। ये बस यहीं तक। धन्यवाद।